जेयूटी के सहयोग से 6 अगस्त को एक सेमिनार का आयोजन डॉक्टर रामदयाल मुंडा शोध संस्थान में किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य बच्चों में लगातार इंटरनेट को लेकर जो दुष्प्रभाव पड़ रहे उसकी जानकारियों को साझा करना है, जिसे लेकर आज रांची प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। मौके पर क्या कुछ कहा गया, आइए आपको सुनाते हैं। पढ़ाई से संबंधित, शिक्षा से संबंधित जो समस्या आ रही है मोबाइल इंटरनेट के वजह से, जो सोशल मीडिया है या गेमिंग है, उसमें बहुत सारी समस्या और जो उनको आदत लग जा रही है उसके बारे में हम जानने समझने, और हमारा एक सॉल्यूशन का एक पैकेज है जिसमें हमने एक किताब डेवलप किया है, पिछले 4 साल से हम चला रहे हैं, जिसको उसके बारे में एक चर्चा है जो कक्षा 6 से क्लास 6 से क्लास 11 के बच्चों के लिए है। और उसमें ये पद्धति है कि आप लोगों ने जो कहा कि इस पर सॉल्यूशन पार्ट क्या है, तो वो सॉल्यूशन है कि उसमें साइबर सेफ्टी, जो भी इंटरनेट से एडिक्शन की समस्या है, उसको हम टीचर को ट्रेन करते हैं और वो क्लास में पूरे जो कक्षा है क्लासरूम में, और हफ्ते में 1 दिन उसका सेशन लिया जाता है और बच्चों में काफ़ी सुधार देखा गया है। अभी पिछले 4 साल से जो हम चला रहे हैं उसमें करीब 75% इम्प्रूवमेंट है बेसलाइन से एंड लाइन पे, तो उसी के बारे में मेनली चर्चा है। फिर हम एक बहुत इस पे जो एक ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल भी हम लोगों ने डेवलप किया है, जिसमें हम कैसे स्क्रीनिंग करते हैं कि अगर किसी को सोशल मीडिया डिसऑर्डर है या गेमिंग डिसऑर्डर है या शॉपिंग का एडिक्शन है या पॉर्न का एडिक्शन है, उसके बाद अगर उसकी टेस्टिंग होती है, इसके बाद उसका काउंसलिंग और थेरेपी है, उसका एक पूरा प्रोटोकॉल है, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। मेनली उसके बारे में मैं बोलूँगा कल, और डॉक्टर निशांत गोयल जो CIT से हैं वो बोलेंगे। तो इसके बारे में चर्चा है और हम एक स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, समझ रहे हैं स्कूल कॉलेज के साथ मिल करके, क्योंकि ये समस्या का समाधान तभी हो सकता है जब हम सब मिल करके काम करेंगे। तो सिर्फ समस्या के बारे में नहीं, समाधान के बारे में बात करेंगे। इसका एक लीगल पहलू भी होता है, तो डॉक्टर भावना शर्मा होंगी जो कि इसमें जो साइबर लॉज है, आप लोगों ने देखा होगा बहुत साइबर क्राइम हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है, स्कैम हो रहा है, और उसका सॉल्यूशन नहीं निकल पाता है। हम उसके अगर पैसे का गबन हुआ तो पैसे का रिकवरी तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो उसमें जो क्या लॉ है उसको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो हमारा एक सॉल्यूशन का भी पार्ट है। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारी समस्याएं रह जाती हैं, तो उसके बारे में भी चर्चा होगी, और हम चाहते हैं कि उस स्कूल के बच्चों से ही वो शुरू हो। 5 वर्ष की उम्र से लेके वो एक्सपोज हो जाते हैं सोशल मीडिया, इंटरनेट और गेम्स, तो इसका प्रभाव उनके मानसिक विकास में भी पड़ रहा है, और जैसे मैंने बताया कि फिज़िकल एक्टिविटी भी उनकी कम हो जाती है और कई प्रकार के विकार उनमें आ सकते हैं, और उसके लिए माताओं पिताओं को, पूरे परिवार को उस बच्चे के लिए कितने टाइम के लिए वो क्योंकि इंटरनेट एक अभिन्न अंग बन गया है हमारी सोसाइटी का, तो ये अनिवार्य हो जाता है कि उस बच्चे को किस तरीके से प्रोटेक्टेड रखें और अननेसेसरी एक्सपोजर नहीं हो, स्क्रीन टाइम उसका कम रहे जितनी देर वो देखता है उन शोज़ को, और उसके साथ में अगर कोई भी ऐसी डिपेंडेंसी या एडिक्शन की तरफ बड़ी उम्र के अंदर जब बच्चा उसकी तरफ जा रहा हो, तो उसके जो भी सिम्टम्स हैं उनको जल्दी से जल्दी डिटेक्ट करना इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और उसके साथ में उसका समाधान अगर ज़रूरत होती है तो साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट या सिंपल काउंसलर, वो भी इसके अंदर मददगार सिद्ध होते हैं। तो मैं ये अपेक्षा करता हूँ कि जो हमारे युवा पीढ़ी में ख़ास तौर पे ये गेमिंग और इसका प्रचलन इतना बढ़ रहा है, और अर्बन ही नहीं रूरल एरियाज़ में भी ये एक तरीके से एंटरटेनमेंट का माध्यम हो गया है, तो ये ज़रूरी है कि इस पे एक अच्छा रेगुलेटरी मैकेनिज़्म हो, और जहाँ पे भी अनवांटेड चीज़ें दिखाई जा रही हैं और उस एज ग्रुप के लिए उपयुक्त नहीं हैं, तो उनको सरकार को रोकथाम के लिए प्रयत्न करना चाहिए। कोई ना कोई ऐसा सॉल्यूशन देना होगा जिससे कि हमारी भावी पीढ़ी इसका शिकार न बने। तो यही मेरी आकांक्षा है।